अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रंग जाऊं तेरे रंग में। अब योर ऑनर, ये हमारे गवाह हैं जो ये साबित कर सकते हैं कि हमारे पति निर्दोष हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज इन्हें मौका दीजिए गवाही देने का। योर ऑनर, ये आप कैसे कर सकती हैं? इस तरह एक अनजान आदमी को अचानक गवाह बनाकर आप। क्यों इंस्पेक्टर, आपको क्या तकलीफ है? अब आप तो समाज की सेवक है ना, सच का साथ देती हैं आप, तो आने दीजिए ना सच को। बाहर से रोकने की कोशिश क्यों कर रही हैं आप? काका, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। हम सब हैं आपके साथ। आपने हमें जो कुछ भी कहा है अदालत को बता दीजिए। जज साहिबा, दरअसल बात यह है कि ये टायर नहीं बदला उस लड़के ने। किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? कल रात ये गाड़ी यहीं से गुजर रही थी, तभी इसका यही टायर पंचर हुआ था। एक मिनट धानी जी, अगर ये शख्स उस रात ध्रुव से मिला भी था तो क्या इसे ये साबित तो नहीं हो जाता ना कि ध्रुव पांडे ने सृष्टि चौबे का कत्ल नहीं किया है? इंस्पेक्टर साहिबा, आपको केस की पूरी कहानी मालूम है, लेकिन जज साहिबा को तो नहीं पता ना। उन्हें पूरी बात बतानी जरूरी है ना। अब काका, आप प्लीज। ध्रुव जी, ऐसा क्या जादू किया है धानी ने आप पर कि आप हमें और हमारे प्यार को भूल गए? ऐसा क्या है उसमें जो हमने नहीं है? बोलिए ना, क्या आपका प्यार इतना कमजोर था? कहाँ गए वो कस्में और वादे? धानी ने ये अच्छा नहीं किया, आपको हमसे छीनकर उसने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। और तो मत करते, उसकी जान ले ले। खबरदार, अगर अपने मुंह से थानी का नाम तक निकाला तुमने। ध्रुव जी, हमारी बात तो छोड़ो हमारा। एक बात कान खोलकर सुन लो तुम, कि हम धानी से बहुत प्यार करते हैं। धानी और हमारे बीच कभी कोई नहीं आ सकता, तुम भी नहीं। पत्नी है वो हमारी। ध्रुव जी, आप हमें अपने से दूर कर रहे हैं ना? ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं। याद रखिए, बहुत पछताएंगे। रिश्ते, रिश्ते, रिश्ते। योर ऑनर, पुलिस ने दीदी और ध्रुव जी का जो वीडियो पेश किया है सबूत के तौर पर, वो इस घटना से काफी पहले घटित हुआ था। और जैसे कि काका ने गवाही दी है, दीदी वहां से अकेली निकली थी। तो अगर वहां से अकेली निकली थी, ध्रुव जी उनके साथ ही नहीं थे, तो वो उनका खून कैसे कर सकते हैं? योर ऑनर, धानी जी जो है वो बड़ी फिल्में देखती हैं, है ना धानी जी? लेकिन फिर भी आपने उन फिल्मों से कुछ सीखा नहीं। क्या होता है ना धानी जी, अदालत जो है ना, झूठी गवाही पर नहीं, सबूतों पर यकीन करती है। आपको क्या लगता है धानी जी, आप किसी को भी यहाँ कटघरे में खड़ा कर देंगी
और अपनी मनपसंद कहानियां सुनाएंगी तो हम क्या मान लेंगे हैं? कि आपने जो चाचा मामा कोई भी जिसको भी आपने यहाँ खड़ा कर दिया है और ये जो कुछ भी कह रहे हैं उसे साबित करने के लिए आपके पास कोई सबूत है या फिर हैं? क्या हुआ धानी जी, इस सवाल के लिए आप कोई डायलॉग रट के नहीं आई हैं? हम आपसे पूछ रहे हैं, आपके पास कोई प्रूफ है, कोई सबूत है? पता था आप ऐसा ही कुछ कहेंगे, क्योंकि आप बड़े जल्दी में है ना हमारे पति को जेल भेजने के लिए, इसीलिए आप हमारी पूरी बात सुन ही नहीं पा रही। योर ऑनर, हमारे पास हमारे पति की बेगुनाही साबित करने का सबूत है। मिसेस दानी पांडे, हमने आपको हमारे साथ बात करने की परमिशन दी थी, ना कि इंस्पेक्टर देवी कुमार के साथ दलीलें करने की। बेहतर ये होगा कि आप सीधे मुद्दे पर आइए। आपके पास कोई ठोस सबूत है तो लाइए, वरना आप जा सकते हैं। सबूत है हमारे पास योर ऑनर। योर ऑनर, ये उस जगह के प्रधान है जहां पर ये सारा कांड हुआ था। योर ऑनर, हम इंस्पेक्टर देवी कुमार, अगर आपने एक शब्द भी कहा तो हम आप पर अदालत के साथ गुस्ताखी करने का चार्ज लगाएंगे। अब आपको जो भी कहना है आपका वकील कहेगा। अब तो ऐसा है कि इनके बेटे ने एक वीडियो रिकॉर्डिंग की थी और उससे हम ये बात साबित कर सकते हैं योर ऑनर। बस अब रिकॉर्डिंग दिखाते हैं आपको। इससे ये साबित हो जाता है कि हमारे पति ध्रुव पांडे निर्दोष हैं। ये कैसे साबित होता है धानी जी? ऐसा भी तो हो सकता है कि सृष्टि का खून इसके बाद हुआ। वकील साहब, आप जरा अपने क्लाइंट को ये समझाइए कि हार में इतना भी ना तड़पे कि अपना ही दिया हुआ सबूत भूल जाइए। योर ऑनर, पुलिस ने जो आपके सामने सबूत पेश किया है वो वीडियो रात के 2:30 बजे शूट किया गया था। हमने जो वीडियो आपको दिखाया है वो सुबह के 4 बजे का है। पुलिस ने बार बार ये दावा करने की कोशिश की कि जो वीडियो उन्होंने पेश किया है उसी के तुरंत बाद ध्रुव जी ने हमारी दीदी का कत्ल किया। लेकिन अगर सुबह के 4 बजे जैसे कि हमने आपको दिखाया वो उनके साथ सही सलामत मौजूद है तो फिर ध्रुव जी उनका कत्ल कैसे कर सकते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है योर ऑनर? और सबसे जरूरी बात तो ये है योर ऑनर कि ध्रुव जी ने एक बार भी दीदी पर हाथ नहीं उठाया है, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं दिखाई है। और जब दीदी वहां से सही सलामत अकेले निकली है तो ध्रुव जी उनका खून कैसे कर सकते हैं? हमारी बहन की हत्या हुई है योर ऑनर, हमें असली मुजरिम को पकड़ना चाहिए, ना कि किसी निर्दोष के पीछे वक्त जाया करना चाहिए। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं योर ऑनर,
हमारे पति ध्रुव पांडे को जमानत मिलनी चाहिए और हमारा सारा ध्यान असली मुजरिम को पकड़ने में लगाना चाहिए हमें। योर ऑनर, सारे सबूत अब आपके पास। ध्रुव पांडे का वकील होने के नाते मैं इस अदालत से वादा करता हूँ कि जमानत के सारे नियम हम अच्छे से निभाएंगे और साथ ही पुलिस और इस अदालत को शिकायत का कोई भी मौका नहीं देंगे। और जब भी जरूरत होगी मेरे मुवक्किल इस केस के लिए हर बार यहाँ पर हाजिर हो जाएंगे। बस मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अब इनकी कस्टडी को यहीं खत्म किया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। प्लीज योर ऑनर। सृष्टि चौबे के खून के केस में अदालत पुलिस को ये आदेश देती है कि वो अपनी इंक्वायरी जारी रखे। ये अदालत मुलजिम ध्रुव काशीनाथ पांडे की जमानत मंजूर करती है। और उन्हें ये आदेश देती है कि जब तक केस की जांच चल रही है तब तक आप शहर छोड़कर नहीं जा सकते। The court is adjourned. रंग जा थैंक यू सो मच। हमें पूरा भरोसा था कि तुम हार नहीं मानोगी और हमें यहां से निकालोगी जरूर। थैंक यू। घर चलिए, सारे परिवार वाले आपका इंतजार कर रहे हैं। सोचिए, बुर्के वाली औरत यही है, हमें ही देख रही है। उसकी तरफ मत देखिए, शक हो जाएगा, उसे सतर्क हो जाएगी। हमें उसे हर हाल में पकड़ना है। यहाँ से ऐसे निकलते हैं जैसे हमने उसे देखा ना। ये है कौन? कहीं उस लॉकेट का राज सामने न ले आए। हम पहले ही समझ गए थे कि तुम वही औरत हो जिसे हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन उस वक्त हमारे साथ 2 और लड़कियां थी बुरखे में, तो हम रुक गए। जरूरी सबूत तो था हमारे पास और हमारे लिए पति को छुड़ाना ज्यादा जरूरी था, इसलिए तुम्हारे पीछे भागकर वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते थे। पर अब वक्त आ गया है कि हम पता लगाए कि आखिर तुम हो कौन। तुम ठीक हो ना? हम ठीक है, आप प्लीज जाइए जाइए।
होश हो गया था तुम्हारा? है बहरा गई थी क्या? किसे किसे पूछकर कोर्ट आई थी तुम? हैं? अगर वहां धानी तुम्हें देख लेती और तुम्हारा चेहरा सबके सामने लाती ना, तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता। बेवकूफ। सारी मेहनत पे पानी फिर चुका है क्योंकि आप ना कुछ नहीं कर पाई। कहने को तो इतनी बड़ी ऑफिसर है आप, और है एक नंबर। हाँ तो मैं रहना अपनी। देखिए, अब वहां पे ना झंडे गाड़ के नहीं आई है, धानी से हार के आई है। और इतनी कौन सी बड़ी बात थी? थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर पाई आप? 2 दिन के लिए, बस 2 दिन के लिए, बस ध्रुव जी को जेल में नहीं रख पाई? अरे वो अदनी सी धानी आपको चकमा देके ना ध्रुव जी के साथ चली गई। वो इसलिए क्योंकि धानी ध्रुव जी से तुमसे ज्यादा प्यार करती है। असल में उन दोनों को ही साथ में रहना चाहिए, तुम जबरदस्ती बीच में घुस गई हो। और जहां तक मैंने धानी को देखा है ना, वो ध्रुव को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। हम भी उनको कुछ नहीं होने देंगे। अच्छा, तो उसे लॉकअप में रखकर हमसे क्या आरती उतरवाना चाहती थी? हैं? नहीं, हमारी जगह धानी को चुनकर उन्होंने जो गलती की है, बस उसकी सजा देना चाहते हैं। वाह, क्या अमर प्रेम है तुम्हारा, है? जिसे प्यार करती हो उसे सजा देना चाहती हो। अरे तुमसे अच्छी तो तुम्हारी बहन धानी है। क्या बात है, बड़ी धानी की रट लगा रही है आप। उसमें आपकी बेटी नजर आ रही है। खबरदार, खबरदार, जो अपनी जुबान से हमारी बेटी का नाम लिया तो तुम्हें ध्रुव को पाने के लिए जो करना है वो करो। जिस हद तक जाना है जाओ, लेकिन अपनी जुबान से हमारी बेटी का नाम मत लेना कभी। हमारे बीच बात तय हुई थी ना। लो पानी पी लो और शांत हो जाओ। लो भाई। हाँ अभी बताओ, क्या हुआ? हम किसी से प्यार करते हैं, लेकिन अब वो हमें छोड़ के किसी और के हो गए। लेकिन आज भी हम उनसे उतना ही प्यार करते हैं और उनके बिना नहीं जी सकते हो। मिसेस ध्रुव पांडे बनना हमारी किस्मत में था, लेकिन हमारी बहन ने हमसे हमारी सारी खुशियां छीन ली। ध्रुव पांडे मतलब काशीनाथ पांडे का बेटा? हाँ, लेकिन आप उनको कैसे जानती है? उस परिवार से तो हमारा पुराना रिश्ता है। लेकिन तुम उस ध्रुव के लिए क्यों इतना आंसू बहा रही हो, हैं? और वैसे भी बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, तुम्हें ना कोई ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिससे वो ध्रुव पांडे खुद चलकर तुम्हारे पास आए। हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, बताइए ना। हम तुम्हारी मदद करेंगे। सच में? हाँ। और इसमें आपका क्या फायदा होगा? सही समय पे बता देंगे। कहानी का अंत जो भी हो, अंत में जीत हमारी बेटी की ही होगी। और आज तक आपने हमें ये नहीं बताया कि इस सब में आपकी बेटी का क्या फायदा है। हम तुम्हें पहले भी बता चुके हैं कि सही समय आने पर हम तुम्हें बता देंगे। तुम ठीक हो ना? बिल्कुल ठीक है ध्रुव जी, चिंता मत कीजिए। हमने कहा था ना रूपा कि ध्रुव बिल्कुल ठीक ठाक वापस आएगा। तुमने ऐसे ही रो रो के गंगा जमुना बहा रखी थी। देखो तुम्हारे सामने बिल्कुल ठीक ठाक बैठा है। हाँ जीजी, किसी की नजर ना लगे हमारे बेटे को। क्या करे जीजी, माँ का दिल है। अपने बेटे की तकलीफ देखकर आंसू रुक ही नहीं रहे थे, लेकिन भोलेनाथ का लाख लाख शुक्र है कि दोनों ठीक है। हमने अभी बस एक छोटी सी लड़ाई जीती है, असली जंग अभी बाकी है। अगले हफ्ते फिर से ध्रुव जी की सुनवाई है।
तब तक हमें किसी भी हालत में सबूत इकट्ठा करना होगा ताकि हम ध्रुव जी को निर्दोष साबित कर पाए। और हमारे लिए वो बुरखे वाली औरत ही आखिरी उम्मीद है। धानी, लेकिन हमें वो सबूत मिलेगा कैसे? हम तो जानते तक नहीं है कि वो बुरखे वाली औरत है कौन। उस तक पहुंचने की सिर्फ एक ही कड़ी है ध्रुव जी, इंस्पेक्टर देवी कुमार। वो दोनों जरूर मिले हुए हैं और जब तक हमें देवी कुमार के अतीत के बारे में या उनके मकसद के बारे में कुछ पता नहीं चलता, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अभिषेक जी, वो ठसका लगा था, ठीक। लेकिन हमें देवी कुमार के बारे में जानकर क्या मतलब? हमें तो ध्रुव के सबूत के बारे में सोचना चाहिए। देवी कुमार से हमारा क्या लेना देना है? लेकिन हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है ना भैया। उस बुरखे वाली औरत तक पहुंचने के लिए हमें देवी कुमार के बारे में पता लगाना ही होगा। उन दोनों के सिवाय हमारे पास सिर्फ वो लॉकेट है जिसपे खून के दाग थे। ध्रुव जी, यही दो सबूत है हमारे पास जो हमें सच तक पहुंचा सकते हैं।